बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु ही बताते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना मार्गदर्शक करना चाहिए, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, किस प्रकार हमें प्रभु स्मरण करना चाहिए, किस प्रकार से हमें आत्मविश्वास करना चाहिए, किस प्रकार हमें परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए। प्रभु ही बताते हैं। जैसे एक चिड़िया की बड़ी अच्छी कहानी है। चिड़िया ने शिकायत की कि हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया, तूने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तू जाग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारी जान मजबूत रहे। इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता नहीं चलता। हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है, हमारा गुरु हमें किस तरह परेशानी से बचा लेता है। गुरु हमें रास्ता देकर, आत्मज्ञान देकर, अगर हमें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले जा रहा, तो हम भरोसा रख कर देखें कि हमें कष्ट से वो बाहर भी निकालेंगे। ऐसा नहीं है, परमात्मा हमारी हर समय चिंता करते, गुरु हमारी हर समय चिंता करते कि किस प्रकार अपने शिष्य को बनाए। तभी तो कहते हैं हमें सत्संग करना चाहिए, गुरु शरण लेनी चाहिए। तो अब कहते हैं सत्संग है क्या, गुरु है क्या। सत्संग एक महान महिमा है। वो दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुखमय बनाता है। सत्संग हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, पापों को दूर करता है, कष्टों को काटता है। गुरु हर सवाल का जवाब होता है। जो भी हमारे पास हम चीज़ पूछते हैं, वो गुरु हमारी समस्या का समाधान करते हैं। गुरु हर हमारी मुश्किल की युक्ति बताते हैं। गुरु हमारे ज्ञान का भंडार है। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। गुरु एक हमारा आश्वास होता है। गुरु हमारा प्यार है। गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है। गुरु हमारा मित्र है। गुरु मेरा भगवान रूप है। गुरु अध्यात्म की परिभाषा भी है। गुरु मेरे अध्यात्म की परिभाषा है। गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें अपने रिश्तों को चलाने के लिए, जोड़े रहने के लिए, कभी हमें अंधा, कभी गूंगा, कभी अनदेखा करना पड़ता है, तभी हम रिश्तों को चलाने में सक्षम रहते हैं। कहते हैं एक मास्टर की ख्याति पूरे शहर में फैली हुई थी और वो दूर दूर लोगों को मिलने के जाता था, अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुभवी के साथ प्रातःकाल सैर पर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। इसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर उसके बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते रहे, चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा। इनके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का इनकी बातों का असर न देख व्यक्ति निराश हो गया और उनके पीछे रास्ते में हट गया। इस व्यक्ति ने जाते ही अनुभवी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया और आप मुस्कुराते रहे? आपको उसकी बातों पर कोई कष्ट नहीं हुआ? जिन मास्टर ने कहा कुछ नहीं बोले और अपने पीछे कोई इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यही रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुभवी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें पहन लो, कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही है। और अनुभवी ने उन्हें हाथ में लेते हुए दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते? ठीक उसी तरह मैं भी व्यक्ति द्वारा फेंके हुए कुछ अपशब्द नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने के क्रोधित हो जाओगे, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने
साथ दूसरों को भी जगह इसके पीछे फेंक फटे पुराने कपड़ों की तरह फेंक रहे हो, धारण कर रहे हो। इससे सीख हमें ये मिली कि गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर भरोसा करना सिखाया, शांत करना सिखाया कि किसी का शब्द में हमें बिल्कुल नहीं विचलित होना चाहिए। मन और तन सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, हमें किसी के मन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कपड़े का नहीं पहन सकते गंदे, उस प्रकार किसी की गंदी बातों को भी हम न लें, अपने मन को नियंत्रित रखें। एक बार एक साधु अपने गुरु के साथ गुरु अपने शिष्य के साथ गंगा नहाने गए। तो गंगा नहाने गए तो देखा गंगा तट पर एक साधु महात्मा बैठे तपस्या कर रहे थे। सोचा यही घाट ठीक है, साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं, चलो यहीं पर हम नहा लेते हैं। और शिष्य से कहा कि ये कपड़े हम उतार के रख देते हैं, और एक चैन सोने की पहने थे वो भी उतार के उन्होंने वहीं पे रख दी, उसी में रख दी, नीचे चैन रख दी, कपड़े रख दिए, कुछ पैसे थे उसी में सब रख के रख दिया। बोला कि तुम इसको देखे रहना। बोले ठीक है गुरुजी आप नहाइए। वो साधु तपस्या कर रहे थे और कुछ लोग, एक आदमी उसमें कपड़े धो रहा था। तो गुरुजी ने गंगा जी में नहाया, नहा के निकले, शिष्य ने उनको कपड़े उठा के देने लग गया। इधर इस साधु ने क्या किया, जल्दी से चैन उठा लिया। अब गुरुजी ने कपड़े पहने और ध्यान नहीं किया, उसके बाद कह रहे हैं जंजीर। तो कहा कि अरे गुरुजी हम तो यहीं पे रख दिए आपको उठा लेना। कहे अच्छा मैं तो पूजा वूजा करना रहा है, ददर हो गया। तो आप देखो मन कहाँ गया, मन उस साधु पे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि साधु तो तपस्या कर रहा है। अब लगा कि ये आदमी कपड़ा धो रहा है, इसी ने यहाँ पे देखी और चैन उठा लिया। उससे पूछा तुमने चैन लिया? बोला नहीं। शिष्य ने कहा भैया दे दो, ये हमारे गुरु की चैन है। बोले नहीं हमने नहीं लिया। बोले कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कर दे। गुरु ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अब ले गया तो ले गया, टेंशन नहीं लेने का। गुरु ने छोड़ दिया। लेकिन अब देखो भगवान सच, अब वो रोए, कहे हम तो झूठे हो गए, हमने नहीं लिया। परेशान, कहे हम गरीब आदमी हैं, अब राजा तक ये बात जाएगी कि इसमें नहाने आए थे गुरु, ये राजा तक बात जाएगी, हमको दंड मिलेगा कि तुमने चैन चुराई। बड़ा परेशान वो जो कपड़े धो रहा था राजा के घर के। तब तक प्रभु की घटना देखो, गुरु की महिमा देखो। बहुत तेज की आंधी आई। अब जब तेज की आंधी आई तो क्या हुआ, गुरु का आसन उड़ा। जब गुरु का आसन उड़ा तो चैन कहाँ मिली, गुरु के आसन के नीचे निकली। आप चैन ली तो गुरु से पूछा, गुरु कह रहे हैं हमने नहीं रखी। तो ये क्या थी, वो महात्मा ढोंगी बैठे थे, ठग बैठे थे, और ये वाकई में गुरु थे जो गुरु के साथ गए थे। तो गुरु की महिमा, वो चैन मिल गई और वो पकड़ा गया। तो वो ढोंगी चोरी बैठा था यही कार्य करने के लिए। तो गुरु थे, तो गुरु की महिमा से आंधी तूफान आया। कहते जिसके साथ है गुरु उस क्या करेगा, आंधी और तूफान। तो आंधी तूफान कुछ नहीं करेगा। और क्या क्या आंधी तूफान ने की, चैन मिल गई। तो ऐसे होता है कि इस तरह से गुरु की ये महिमा होती है। कहते हैं कि उसी के पास लक्ष्मी भी रहती है, सुख रहते हैं, आनंद रहता है, जो गुरुमुख होकर गुरु की संगति में रहकर, अच्छी संगति में रहकर अच्छे आचरणों को ग्रहण करता है। एक दिन राजा के दरबार में 3 लेडीजें आईं। उन्होंने कहा कि राजा साहब हमको प्यास लगी है, पानी चाहिए। राजा साहब ने कहा बिल्कुल पानी मिलेगा। और राजा एक ट्रे में 3 गिलास पानी लेकर आए। उसमें से एक बोली, उसमें से एक का नाम था खुशी, एक का नाम था सरस्वती, एक का नाम था लक्ष्मी। तो वो बोली कि 3 गिलास पानी की ज़रूरत नहीं, पानी तो हमें 1 गिलास चाहिए, 1 गिलास पानी में हम पी लेंगे, बस 1 गिलास पानी की ज़रूरत है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि आप पानी खुशी को दोगे कि सरस्वती को दोगे कि लक्ष्मी को दोगे, आप पानी किसको देना चाहते हो? पानी 1 ही गिलास चाहिए।
तो राजा ने कहा कि देखो भाई, मैं 2 मिनट का टाइम दो, हम आपको बताते हैं। और गए अंदर गुरु की शरण में। बोले गुरु, अब आप हमको इस आदेश करिए कि मैं इनसे क्या कहूँ। गुरु ने की आवाज़ आई, राजा जी गुरु भक्त थे। गुरु की आवाज़ आई कि तुम पानी केवल खुशी को दे दो। अच्छा, बस टेबल पे पानी रखे, आए बाहर, कहे पानी पी लीजिए। कहे किसको बुला रहे? बोले खुशी को। 1 गिलास पानी है, खुशी पिएगी। खुशी आई, पानी का गिलास उठाई। अब सरस्वती भी आ गई, लक्ष्मी भी आ गई। तो कह रहे तो राजा बोले हैं तो हमने आपने कहा 1 पिएगी, खुशी आएंगी, सब आ गई। बोली जहाँ खुशी आएगी वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी तो विद्या सब आ ही जाएंगी। जहाँ पे खुशी है हम सारी बहनें वहीं पहुँच जाएंगे। 3 नहीं, हम 7 बहनें आ जाएंगे। जितनी भी हमारी बहनें होंगी सभी आ जाएंगी, क्योंकि खुशी के साथ तो सभी हैं। तो गुरु हमें खुशियाँ देता है, गुरु हमें खुशियाँ बांटता है। तो जब हम गुरु हमें खुशियाँ देता है, खुशियाँ बांटता है, तो उसी के अंदर हमें, खुशियों के अंदर हमें सब प्राप्त हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि हंसना, मुस्कुराना और हंसते रहना ही हमारे जीवन का परम तत्व है। ये हमें आत्मज्ञान ही सिखाता है, ये हमें गुरु ही बता सकता है कि किस तरह से हम खुशहाल रह सकते हैं। कहते हैं जैसा हम बीजा बोएंगे वैसा ही तो फल निकलेगा। अगर हम लीची बो रहे हैं तो सेब नहीं निकलेगा, सेब बोएंगे तो उसमें लीची नहीं लगेगी। तो कहते हैं जैसा कि हम करेंगे वैसा ही हमारे कर्मों का फल भी तो हमें मिलेगा। तो वही कहते हैं कि जो हम करते हैं वो हमें गुरु ही सिखा सकता है कि किस तरह से हमें गुरु करें। गुरु में हमें ऐसे गुरु में लीन हो जाना चाहिए जैसे नमक की डली पानी में डालते हैं वो घुल जाती है, पूरा पानी नमकीन हो जाता है। इस तरह हमें गुरु से मिलना चाहिए। या चीनी का शरबत बनाते हैं, मिल जाती है। जब उस तरह गुरु से हम पूरी तरह विलीन होते हैं तब समझ लो कि हमारी सच्ची गुरु भक्ति है। कहते हैं कि एक राजकुमारी थी, उससे 2 लड़के प्रेम करते थे, पर उस राजकुमारी को नहीं मालूम था कि ये लड़के हमसे प्रेम करते हैं। उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये लड़के हमसे दोनों प्रेम करते हैं। अब क्या हुआ, एक दिन राजकुमारी डेड हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब क्या होता है, अब राजकुमारी को घाट पे दफना दिया जाता है। अब उसकी अस्थियां बचती हैं, राख बचती है। तो उसको एक लड़का जल्दी से राख और अस्थियां बटोर कर बैठ जाता है, और दूसरा बेचारा सब देखा करता है, वो कुछ नहीं पा रहा है। अब दूसरा बड़ा परेशान है, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। बोला मैं क्या करूं, बहुत परेशान था। उसे थोड़ी दूर पेड़ के नीचे बैठे एक संत दिखे। वो संत के पास गया और पूरी घटना बताया कि सर महात्मा जी, एक लड़की थी, उससे हम दोनों प्रेम करते थे। अब वो दफनाई गई, इसने राख और वो ले लिया, अस्थियाँ ले लिए, मैं क्या करूं। तो उसने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अगर तुम दोनों ही उससे प्रेम करते हो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? गुरु बोले कि तुम अमृत कुंड जाओ और अमृत कुंड से जल लाकर इसके छिड़को तो ये जिंदा हो जाएगी। लेकिन वहाँ जाना बड़ा दुर्लभ दीदार है, कोई पहुँच नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल से पहुँचोगे। शेर, चीता, चींटी, सांप, बीट, बच्च सब तुमको दौड़ाएंगे। तुम उनसे विचलित ना होने हुए बस सीधे चलते चले जाना, कोई तुमको पकड़े तुम बोलना नहीं, बस यातनाओं को सहते भूखे प्यासे जो कुछ मिले कंदमूल फल वगैरह खाते किसी तरह से चले जाना। अब वो यहाँ से गया, जैसे बताया था, बंद होकर निकालना, बंद कर देना, बड़ी यातना के साथ पहुँचा। अब वो अमृत कुंड नहीं पहचान रहा। फिर याद करते करते याद आया कि कहाँ पे बताया था। जब उसको मिला तो उसने थोड़ा सा अमृत कुंड से जल लिया और लेकर चल दिया और ढक के रखाया। अब यहाँ पहुँचा, आकर उस लड़की पे छिड़का, लड़की उठ के बैठ गई, राजकुमारी उठ के बैठ गई। अब राजकुमारी जब जग के बैठ गई, अब दोनों सोचे हम शादी करेंगे, हम करेंगे। वो राजकुमारी कह रही बहुत शोर के, वो अपने घर गई। अब दोनों लड़के परेशान। तो हुआ कि देखो इसका, वो कहे कि हमने अस्थियाँ राख लेकर बैठे, तो दूसरा कहे हम अमृत कुंड से जल ला के छिड़के। अब 2 लड़के आपस में टकरार हो रही। ये वह गुरु जी ही बताएंगे। गुरु जी के पास गए, संत जी से पूछा गया, संत जी क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो पहला हक तो बनता है इसका, जो ये अस्थियाँ और राख लेके ना बैठता तो आप किसको जीवित करते। लेकिन अब दूसरा हक ये बनता है कि तुम अमृत कुंड से जल लाकर ना छिड़कते तो ये जीवन भर ऐसे ही बैठा रहता, राख और लेके, अस्थियाँ लेके बैठा रहता, तो इन अस्थियों और राख के साथ इसका भी अंत हो जाता।
बैठे बैठे एक दिन इसका भी तो अंत ही हो जाता। तो अब तुमने हवन कुंड से जल ला के छिड़का है, ये जिंदा हुई है, तो अधिकार तुम्हारा बनता है, तुमने जीवित किया है तो अधिकार तुम्हारा है, शादी तुम्हारे साथ होगी। इसी तरह से अगर गुरु हमारे ऊपर हवन कुंड का जल नहीं छिड़कता है तो हमारा शरीर भी तो लोथड़े का लोथड़ा, यानी जैसे हम मूर्ख के मूर्ख है वैसे ही रह जाते हैं। उसी प्रकार से गुरु हमें, हम तो राख और अस्थियां हैं, गुरु हमारे ऊपर कुंड का जल छिड़क के हमें एक आत्म ज्ञान देकर हमें वाकई में एक लायक बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, हमें अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। जैसे इसने हवन कुंड का जल छिड़का, वैसे गुरु हमें ज्ञान रूपी जल छिड़क कर हमको ज्ञानमय बनाते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, हमें गुरु अवश्य करना चाहिए। गुरु हमारे जीवन का सार है, गुरु हमारे जीवन की का महत्व है, गुरु हमारे जीवन की चाबी है, गुरु हमारे जीवन का सर्वस्व है। यूं कह सकते हैं कि गुरु हमारे जीवन का आधार है, आधारशिला है। क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं तब से गुरु ही हमारा साथ देता है। प्रथम गुरु हमारी माता पिता बनती है, दूसरा हम गुरु के पास ना जाएं तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, हमें कोई क्लास नहीं मिलेगा, कोई दुनिया नहीं दिखेगी। तो गुरु हमारा सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो गुरु हमारा सर्वोर पर, ये कहते हैं गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। कहते हैं कि गुरु ही हमारा गोविंद को बताता है, गुरु ही हमें प्रभु की रास्ता देता है, गुरु ही हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें आगे की शिक्षा या हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु आया है। मैं तो बंद कली बागों की, मैं तो बंद कली बागों की थी, सतगुरु ने फूल खिलाया है। ऐसा सतगुरु पाया, दादा ने फूल खिलाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। हे अंधकार में पड़ी हुई, मैं तो अंधकार में पड़ी हुई, सतगुरु ने दीप जलाया है, कुंवर ने दीप जलाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरी बीच भंवर में नाव पड़ी, मेरी बीच भंवर में नाव पड़ी, सतगुरु ने पार लगाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरी बीच भंवर में नाव पर सतगुरु ने पार लगाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मुझे दुनिया ताने मार रे, हाँ दुनिया ताने मार रे, सतगुरु ने गले लगाया है, दाने गले लगाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, सतगुरु ने आर लगाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया।
ए मोह माया में फंसी हुई, मैं तो मोह माया में फंसी हुई। ते गुरु ने फंद छुड़ाया, दादा ने फंद छुड़ाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम मोहर साया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर साया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।